सैनी सभा चुनाव में कोलिजियम सदस्यों का चुनाव होने के बाद अब प्रधान पद की बारी है। चुनाव की घोषणा होते ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक बार फिर से नया विवाद जन्म ले चुका है। अब कोलिजियम सदस्यों के खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। वीरवार को चेतराम सैनी ने, जो कि सैनी सभा के पूर्व प्रधान हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे गुट पर कोलिजियम सदस्यों को खरीदने के आरोप लगाए हैं। आरोप में कितनी सत्यता है यह तो चेतराम सैनी ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं गंभीर मसला है। वहीं दूसरी ओर चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर मतदान करने का मामला भी लगातार गर्माता जा रहा है। मामला थाने से लेकर एसपी तक भी पहुंचने की बात कही जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जो चुनाव समाज को जोड़ने के लिए किए जाते हैं, आखिर उसमें किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। बता दें कि सैनी सभा के कोलिजियम सदस्यों के चुनाव के बाद अब प्रधान पद के लिए जहां चेतराम गुट की ओर से राज इंटरनेशनल स्कूल के संचालक नवीन सैनी प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है, वहीं दूसरी ओर शशि सैनी गुट की ओर से बीते कार्यकाल में उप प्रधान रहे हरि सिंह सैनी प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं। ऐसे में प्रधान पद के चुनाव तक लगातार सैनी सभा में एक बार फिर से मामला गर्माते देखे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार एक दूसरे की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतराम सैनी ने क्या कहा, वहीं अन्य सदस्यों के भी कुछ आरोप हैं, उन्होंने क्या कहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मुद्दा है कि प्रधान पद के दावेदार हरि सिंह जी सैनी जो प्रधान पद के दावेदार हैं, उन्होंने अपने फार्म भरे। हमने भी अपने नवीन सैनी प्रधान पद के लिए फार्म भरवाए। सेक्रेटरी अपने मनोज और मन्नू यादराम जी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और उमेश जी, और यहाँ पर बैठे हुए प्रकाश जी, सुभाष सैनी जी सभी बैठे हैं। कल हमने फार्म भरते ही ये लोग पिछले 2 दिनों से हमारे सभी मेंबरों को इतना परेशान कर रखा खरीदारों के द्वारा, किसी भी खरीदारी को नहीं छोड़ा इन्होंने। और पैसों का प्रलोभन, इन्होंने तो एमएलए एमपी को पीछे छोड़ दिया। हरि सिंह सैनी ने, उसने तो वो कहता है कि मैंने तो 1 करोड़ रुपया रख रखा है हुक भाई को, मैं प्रधान बनूंगा। जबकि जनादेश आपने देख लिया, 48 दिन में 48 घंटे में हमने 24 सीट जनता ने दी हमें। जनता ने हमारा बड़ा समर्थन किया और मेरी टीम तो 38 सीटों पे खड़ी थी। वे लोग तो 42 सीटों पे, सबकी में उनका प्रशासन, उनका वोटर लिस्ट उनकी, उन्हीं के मुताबिक चुनाव होया। सब चीज़ उनकी होने के बावजूद जनता ने अहंकारी प्रधान और व्यय प्रधान को नकार दिया। उसके बाद भी वो हार पचा नहीं पा रहे और हमारे जितने भी मेंबर हैं उनको इतना परेशान कर रखा है, आप सोच नहीं सकते। यादराम जी बैठे, इनसे पूछिए, ये घर पे नहीं रुक सकते। ये प्रधान पद के दावेदार हैं, इनसे भी कह रहे हैं भाई आप बहुमत आपके पक्ष में, हाँ, बहुमत किस बात का है? आप डर किस बात का है? बहुमत आपके पक्ष में है कि आपके बंदे टूट जाएंगे? नहीं, बंदे परेशान तो कर रखा है ना भाई। हर आदमी, समाज के चुनाव है, समाज में एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ हैं, एक दूसरे से संबंध है। इस आदमी ने अपने पैसे के बल पर इतना बुरा हाल कर रखा है। ये कहता है कि मैंने तो 1 करोड़ रुपये धर रखा है, 1 करोड़ रुपया में प्रधान बनना चाहता है। अब आप देखिए, जिसकी नीति और नीयत ऐसी है, वो आदमी क्या सोच के प्रधान बन रहा है? क्या इसका मतलब ये स्कूल में इन 3 सालों में लूटा है? प्रधान जी, एक वीडियो वायरल हो रही है आधार कार्ड का, फर्जी आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड कोई फर्जी नहीं, ना मेरा में कोई लेना है। जो हर्ष सैनी है, वो जो आपने दिख रहा है, वो खुद कह रहा है कि मैंने फर्जी वोट डालनी है, मैं चेतराम सैनी की फर्जी वोट डालनी है। इसमें मेरा कसूर बताओ क्या है? कोई जाके कुछ फर्जी वोट डाला, असल में कसूरवार तो वही है, मैं तो कसूरवार नहीं हूँ। अब मेरा नाम लेके कोई कुछ करता। आप पे आरोप लगा रहे थे कि आपने फर्जी वोट बनवा के डलवाई। ऐसा है जी, फर्जी वोट बड़ी जनता ने ये सीटें दी है, फर्जी वोटों से नहीं जीता जाता। आपने देखा होगा कि 24 जो सीट आई है ना, वो कोई 1-2 वोटों से नहीं जीतते। हमारी जो टीम जीती है, कोई 15 से, कोई 20 से, कोई 25 से, कोई 30 से, कोई 40 से। हारने वाले हमारे 2 कैंडिडेट तो एक कैंडिडेट 2 वोटों से आ रहे हैं, 5-7 से आ रहा है। मतलब आप ये देखिए ना, कहाँ फर्जीवाड़ा है। वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वे सारी सीटें हार गए। अब जो खरीद फरोख्त जो आप बता रहे हो रही है, तो उसकी कोई कंप्लेंट भी करेंगे? कंप्लेंट क्या है जी, व्हाट्सएप कॉल नहीं करते हैं, खरीदार आता है घर,
हम तो ये थोड़ी पता है कि हमारे से पैसे देने की बात करना है। और हमारे समाज में इतना भी वो नहीं है। जैसे मान लो घर आया इधर पानी में भी वो कहता है भाई आप एक वोट दे दो, एक वोट दे दो और एक वोट ले लो। मतलब इन्होंने ऐसी चाल चल रही है भाई प्रधान की दे दो, सेक्रेटरी की ले लो। मतलब क्रॉस वोटिंग करवाने के चक्कर में पैसा कितना ही लो। हरियाणा सैनी करोड़पति आदमी है, कम से कम 100 करोड़ का आदमी है वो। आप सोच भी नहीं सकते इतना मोटा आदमी है वो। और उसने इसको धंधा बना दिया, चुनाव को एक धंधा बना दिया समाज में। अब जो मेरे जितने साथी थी वो घर में नहीं रुक रही। पिछले 2 दिनों में आप मना का हूँ मैं, इतनी हालत खराब करेगी उसने। मतलब जो कहीं लड़की का रिश्तेदारी से, कभी ससुराल की रिश्तेदारी से, मतलब इस आदमी ने इतना बुरा हाल कर रखा है कि गोकू भाई को प्रधान मानूंगा भाई। मैंने सचिव पद के लिए फॉर्म भरा है। मेरे पास भी आए थे, मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मेरे को ही प्रधान बना के जा रहे हैं। ये समाज का इलेक्शन है, भाईचारे का इलेक्शन है। पिछली बार उनको हमने अपनी वोट हमने उनको डाली थी, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। वे भी हमें अपनी वोट डाल दें, समाज में एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। भाईचारे का इलेक्शन है, सारे काम कर रहे हैं ये। ओम प्रकाश पार्षद है, पूर्व पार्षद, उनके पास भी गए, मनीष सैनी उनके पास भी गए, सबके पास जैसे सबको प्रधान बना के आ रहे हैं। एक पद है प्रधान का। आपके पास आए, क्या प्रपोजल रखा? हमारे पास आए थे कि प्रधान पद ले लो और जो कहोगे वैसे कर देंगे। नाम है सुंदरलाल सैनी। जो मैं मनमोहन सैनी एडवोकेट सैनी सभा रजिस्टर्ड का आजीवन मेंबर हूँ और मैं इस चुनाव प्रक्रिया 2022 से 2025 में बतौर उम्मीदवार वार्ड नंबर 16 से खड़ा हुआ था, जिसमें मेरे विपक्ष में धर्मेंद्र सैनी थे, जिनको उक्तक चुनाव चिन्ह का निशान मिला था और मुझे साइकिल का निशान मिला था। मेरे टोटल वार्ड में टोटल मत थे वो 146 थे, जिसमें से टोटल 138 वोटें पोल हुई। और पोल होने के बाद जब वोट की काउंटिंग स्टार्ट हुई तो बैलेट बॉक्स के अंदर से ही 140 बैलेट पेपर मिले, जिस बात पर मैंने आरओ से और ऑब्जर्वर डॉक्टर कन्वर सिंह से कहा तो उन्होंने इस चीज़ को काउंट किया। काउंट करने के बाद मैंने जब उनसे लिखित में ये बात दी कि भाई वोटिंग जो हुई है टोटल 138 वोटों पे हुई है और वोट निकले हैं 140, ये कैसे संभव हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपका वार्ड का वो इलेक्शन हम कैंसिल करते हैं और इस इलेक्शन को हम दोबारा करवाएंगे। इस बात को कहने के बाद मैं एकदम आश्वस्त हो गया कि भाई ये कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 16 के चुनाव दोबारा होंगे। तो मैं इनसे ये कहकर बाहर आ गया। बाहर आने के कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वार्ड नंबर 16 के जो मेरे विपक्षी उम्मीदवार थे धर्मेंद्र सैनी, उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। इस बात पर मैंने उनको ऑब्जेक्शन के लिए कहा था कि आपने ऑब्जेक्शन पे मेरे ऑब्जेक्शन पे साइन किए हुए हैं और आपने इनको विजेता का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हमने देख लिया है, ठीक है। जबकि उन्होंने ना तो रिकाउंटिंग करवाई ना रीचेकिंग की कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि वोटें 138 थी और 140 पोलें हो गई। तो इस चीज़ को लेकर आरओ डॉक्टर मदन लाल शर्मा और जो ऑब्जर्वर थे डॉक्टर कन्वर सिंह, इन दोनों ने मेरे विपक्षी कैंडिडेट धर्मेंद्र सैनी को मिली भगत करके विजेता घोषित कर दिया। इस बात को लेकर मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक कंप्लेंट मूव की, जिस पर उन्होंने उसको नोटिस जारी किए। 12/7/2022 को उनको नोटिस जारी किया गया, जिसका क्रमांक संख्या मेरे पास है। और उनसे कहा गया कि दो दिन के अंदर इस वार्ड नंबर 16 की दोबारा जांच कर इस वार्ड के इलेक्शन को कैंसिल किया जाए और बतौर प्रत्याशी मनमोहन सैनी को बुलाया जाए और चेकिंग करवाई जाए। जबकि आज 2 दिन बीतने के बाद भी आरओ साहब ने इस चीज़ पर कोई संज्ञान नहीं लिया और उनको गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन के लिए मेरे विपक्षी धर्मेंद्र सैनी ने नॉमिनेशन किया और उनका नॉमिनेशन भी उन्होंने ले लिया। कल नॉमिनेशन लेने के बाद कल चुनाव चिन्ह देने की बारी है और इस चीज़ के ऊपर कोई जिक्र नहीं है कि वार्ड नंबर 16 में 138 की जगह 140 मतदान कहाँ से है। इससे साफ पता चलता है कि जो हमारे आरओ साहब हैं वो मेरे विपक्षी धर्मेंद्र सैनी के साथ मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से ही ये काम हुआ है।
नहीं तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी इस तरह से नहीं सुना कि 138 वोटें पोल हुई और 140 बैलेट पेपर निकल जाए, जो कि इस चीज़ को दर्शाते कि वार्ड नंबर 16 के अंदर सरासर गलत है। और मैं मीडिया के द्वारा भी ये एक दरख्वास्त दूंगा कि इस तरह की चुनाव प्रक्रिया को अगर होती है तो उसको रद्द किया जाए और चुनाव को दोबारा वार्ड नंबर 16 के चुनाव को दोबारा किया जाए। मैं इस बाबत अगर आज डॉक्टर मदन लाल आर हमारे इस चीज़ पर संज्ञान नहीं लेते, मैं अभी भी मूव करूँगा एक एप्लीकेशन उनको कि आपके पास एक नोटिस आया हुआ है, उसका आपने क्या रिप्लाई दिया। अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो मैं पटिशन अभी रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में फाइल करने के लिए तैयार हूँ और तैयार कर दूँगा आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।